हनुमान जी को अजर अमर कहा जाता है। हनुमान जी का जो रूप है वो इतना मनमोहक है कि अगर आपने कभी उन्हें अपने हृदय में बिठा लिया तो ऐसा लगेगा जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हृदय में विराजित हो गया। हनुमान जी को हम लोग संकट मोचन भी कहते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियार, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुर जाग न टारो। हनुमान जी अभी ऐसे देवता हैं जो कि इस जगह हैं। अगर आपको शनि से भय है तो आप हनुमान जी के पूजा। आधे लोग ज्योतिषियों ने मंगल को हनुमान जी के साथ जोड़ दिया है। लोग आपके सामने हर रूप में आएंगे, अपने आप को प्रमाणित करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन पहचानना तुम्हें है मेरे बच्चों कि कौन है राम और कौन है रावण। कौन है हनुमान के रूप में जो राम के सामने भक्ति परोसने जा रहा, और कौन है रावण के रूप में जो शांति का हरण करने जा रहा, जो भक्ति का हरण करने जा रहा। 3 चीज लोग हनुमान जी के लिए कहते हैं आपको, तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड। हनुमान जी ने ही जो शब्द लिखवाए हैं तुलसीदास जी से, वो साफ सिद्ध करता है कि पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कुछ दास तुम्हारा। जो पूजा पाठ जप तप नाम नहीं जानता उसको ही भगवान मिलते हैं। हनुमान जी कलयुग में और आज के समय हैं। अभी भी वो हैं, तब भी थे और सदैव रहेंगे। बस अंतर सिर्फ इतना है कि हमें कितना विश्वास है। ये हनुमान जी हैं नवग्रह के कि ये अलग नवग्रह है? ये एस्ट्रोलॉजी में भी शादी वादी करने में भी पूरा मंगल दोष वगैरह। हमारे प्रभु श्री राम जिनका विवाह जो है सारे गुणों को मिला के हुआ, सारे 36 के 36 गुण मिले, सारे ग्रह एक रेखा में थे, सब कुछ ठीक था। माता जानकी के साथ वनवास जाना पड़ा ना, वनवास से आने के बाद माता को पुनः वनवास जाना पड़ा ना। आप कैसे कहोगे कि सब कुछ मिला जुला के भी अच्छा ही होता है? नमस्कार, प्रणाम दर्शकों। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर दयानंद जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं। इनके बारे में संक्षिप्त में यही बता सकते हैं कि ये केदारनाथ में एक गुफा में रहते हैं और इनकी कथाएं चैनल पे पॉडकास्ट हम सब ने देखा है। तो मैं ज़्यादा महाराज जी के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए मैं उनसे ही आग्रह करूँगा कि वही हमें अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि उनके मुंह से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम सबको। जी शंकर जी, आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। मैं सदगुरु डॉक्टर दयानिधि। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक स्थान वाराणसी में हुआ, काशी में जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा हुई 2016 में। कुछ आध्यात्मिक यात्रा के दौरान इस शरीर की माता का जब गोलोकवास हुआ, वहीं से संसार से विरक्ति हो गई। संसार की तरफ रुख करने की इच्छा ही नहीं हुई कभी। फिर एक रात सोया, फिर उसके बाद जब उठा तो शरीर पे ये वस्त्र थे और अपनी अंत्येष्टि की, क्योंकि इस धर्म को अपनाने के लिए सबसे पहले स्वयं की अंत्येष्टि करनी होती है। और उसके बाद फिर अनंत यात्राओं की ओर आगे बढ़ा। और अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है जिसका ना अंत है और ना आदि है। ये बस जितना आप जाते जाओगे उतने ही मार्ग और प्रशस्त होते जाएंगे। बस उसी मार्ग का पथिक बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ठाकुर जी के चरणों में नित्य निवेदित प्रणाम के साथ उनके स्वरूप को, उनकी कृपा को, उनकी करुणा को खोजने का प्रयास करता हूँ। जब मौका मिलता है तो जहाँ छाह मिलती है वहीं बैठकर उनकी स्तुति कर लेता हूँ। उनको पाने के लिए कई कई दिवस तक आंखें बंद रहती तो नहीं पता चलता कितने दिवस बीत गए। जल लिया कि नहीं लिया, भोजन लिया कि नहीं लिया, नहीं पता। बस इतना पता रहता है कि ये प्राण चेतना अगर अभी भी बची हुई है
तो ठाकुर जी की कृपा है, उनकी करुणा है, उनकी करुणा से शरीर अभी भी स्वस्थ है और इस शरीर में जो थोड़ी बहुत भी ऊर्जा बची हुई है वो उनके नाम का प्रभाव है। यही परिचय है बस। बहुत ही अति सुंदर जवाब, और आपके मुख से सुन के और भी अच्छा लगा। आप हनुमान जी के बहुत, मैंने जो सुना है, जो पढ़ा है आपके बारे में, बहुत भक्त हैं, और हनुमान जी सनातन धर्म के लिए एक ऐसा, मतलब क्या शब्द इस्तेमाल करूं, एक ऐसे रूप हैं जिसको कि हर व्यक्ति हर जगह, मतलब बिना उनके तो कोई कार्य होता ही नहीं है। और हनुमान जी को अजर अमर कहा जाता है। तो ये हनुमान जी के बारे में और हनुमान जी को अजर अमर क्यों कहते हैं, अगर आपसे सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। शंकर जी, जहाँ तक हनुमान जी की बात है, हनुमान जी का जो रूप है वो इतना मनमोहक है कि अगर आपने कभी उन्हें अपने हृदय में बिठा लिया तो ऐसा लगेगा जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हृदय में विराजित हो गया हो। इसका प्रमाण भी है। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब उन्होंने हनुमान चालीसा का पठन किया और उसकी रचना की, तो उसमें लिखा, और देवता चित्त न धरे, कब जब हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। अब इस सब में सब कुछ आ गया। जैसे कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। जब इतना कुछ कह डाले तो भगवान ने पूछा, कुछ बचा प्रभु? बोले हाँ, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोले जो बच बुच गया हो, जो कहीं से छूट छाट गया हो, वो सब कुछ आप ही हो। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर लिखा। बोले और देवता चित्त न धरें। क्यों? क्योंकि राम जी देव हैं, कृष्ण जी देव हैं, ब्रह्म जी देव हैं, इंद्र जी देव हैं, अग्नि देव हैं, सूरज देव हैं, सभी देव हैं। लेकिन जो एक शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ये जो महाशब्द जुड़ा ना, या तो देवों के देव महादेव के साथ जुड़ा, या तो महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे, या तो महावीर का जो तमगा जुड़ा वो हमारे बजरंगी के साथ जुड़ा। तो दो ही महा हैं, या तो देवों के देव महादेव जिनके ये सुपुत्र हैं, या तो वो बजरंगी वीर महावीर। राम जी भी वीर हैं, लेकिन हमारे पवन पुत्र महावीर हैं। इसलिए ये कहना कि हम उनकी उपासना करते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। हम देवों की भी उपासना नहीं कर सकते। और अगर उनकी अनुभूति करनी है तो तुलसीदास जी बनने के प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि रामचरितमानस की कैसे उत्पत्ति हुई है वो शायद आप जानते ही होंगे कि जब उन्हें जेल में बंद किया गया, तो जब उन्होंने उत्पत्ति रचना शुरू की तो तमाम वानर सैनिक आकर के उन्होंने जब उत्पात मचाया, तो उस राजा को नतमस्तक होकर घुटनों के बल बैठकर क्षमा प्रार्थी होते हुए हनुमान जी के शरण में जाना पड़ा, तुलसीदास जी को लेकर। तो इसलिए ये बजरंगी वो हैं जिनको बहुत प्रेम से अगर आपने ध्याया, और इनको बुलाने का बहुत बहुत सटीक और बहुत शुद्ध सा एक मंत्र है, वो है श्री राम। श्री राम जय जय राम, दैट्स इट। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि हनुमान जी को श्री राम जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। हाँ, और तुलसीदास जी और हनुमान चालीसा के बारे में तो आपने बताया, तो तुलसीदास जी हनुमान जी का पूरा एसेंस जो है, जो पूरा निचोड़ है, वो कैप्चर करती है। तो हनुमान जी को हम लोग संकट मोचन भी कहते हैं, और हमें इसके बारे में पता भी है वाराणसी में किस तरह क्यों, तो वो उसके बारे में आप कुछ बताइए जिसको आपसे सुने। शंकर जी, जो ये संकट मोचन हनुमान मंदिर है उसके पीछे कई कारण हैं, कई सारी कथाएं हैं। ये वो संकट मोचन भी हैं जो इन्होंने तुलसीदास जी को जेल से मुक्त कराया। ये वो संकट मोचन भी हैं जिन्होंने देवों के भय को भी दूर किया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुर जाग न टारो। तो ये जो भय दूर करने की क्षमता है, जो संकट को मिटा देने की क्षमता है, शनि
सब पे अपनी कुदृष्टि डालते हैं, यहां तक कि भगवान शिव को भी नहीं बख्शा। जब उन्हें भाग करके भस्मासुर से भागना पड़ा, जिसकी कथा लगभग हमारे सारे बच्चे, सारे दर्शक और सभी जानते हैं कि शिव को भी नहीं छोड़ा जो महादेव थे। लेकिन वही बजरंग बली, जब उन्होंने अपने शिक्षा पूरी कर ली सूर्यदेव के साथ, तो सूर्यदेव ने अपने पुत्र के लिए, शनिदेव के लिए कहा इनसे कि मेरा पुत्र जो है बहुत क्रोधित रहता है सदैव, और सभी के ऊपर अपनी कुपित दृष्टि डाल देता है, प्रभु कुछ तो कृपा करो, यही दे दो मुझे बस गुरु दक्षिणा। हनुमान जी ने बोला जैसी इच्छा, और गए और उनका मलयुद्ध हुआ भगवान शनि के साथ। और शनि ने कहा कि मैं तुम्हारे पे अपनी दृष्टि डाल दूंगा, तो जैसे भगवान शिव को छिपना पड़ा, भगवान विष्णु तक उन्होंने अपनी दृष्टि डाली, गणेश जी के ऊपर जो भाई गणेश जी के ऊपर डाली, यहां तक कि भृगु के ऊपर डाली, महर्षि भृगु जाके लात मारा है। तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, बोले देख भाई सावधान हो जा, मैं शनि हूं। बोले कि यमाग्रजम, मैं यम का अग्रज हूं, भूल गए, मैं यमराज का भाई हूं, पटक के मारूंगा, भग जा यहां से। बोले एक काम करो, कुलदृष्टि डाल के देख ही लो। उन्होंने जब कुलदृष्टि डाला और इधर अंदर इनका शुरू हुई, श्री राम जय जय राम। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जिसको सिर्फ भज लेने से कितनों की नैया पार हो गई। इसका प्रमाण है शंकर जी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक ऐसा पुरुष जिसने पूरी जिंदगी डाकू में पीटते काटते लोगों को मारते मारते जिंदगी बिता दी, एक नारद के कहने पर बैठ गए, जिनको राम भी नहीं कहना आता था। नारद ने कहा राम नाम जप करो। बोले राम ये क्या होता है? बोले हरि प्रभु का नाम है। बोले मैं नहीं जानता। बोले क्या जानते हो? बोले जब मैं किसी को मारता ना तो लोग कहते मैं मरा, अरे बचाओ मैं मरा, तो मुझे मरा आता है। बोले प्रभु तुम मरा ही बोलो। अब वो बैठे और शुरू हो गए मरा 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 मरा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम की ये शक्ति है कि जिसको एक अदना सा व्यक्ति अगर सिर्फ नाम, आपने शायद रील्स में भी देखे होंगे, आजकल रील्स में भी, आज तो दुनिया रियल की रह नहीं गई, अब तो दुनिया भी रील्स की हो गई है, तो एकदम पूरी तरीके से वर्चुअलिटी पे हो गई है। देखो आप समुद्र के किनारे जहां राम लिख दो, उसको समुद्र का पानी भी नहीं मिटाता। राम का वो नाम है, ये वो नाम है जिसको मिटाने पे रावण तुला था लेकिन मिटा नहीं पाया, लंका मिट गई। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, तारावण घर दिया न बाती। तो इसलिए ये वो नाम है जिसका स्मरण कर मात्र हनुमान जी महाराज की शक्ति कई गुना अपरंपार हो जाती है। और हनुमान जी कोई और नहीं, उनके अपने इष्ट के स्वरूप है, उनके अपने इष्ट के अंग हैं। रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर शिव, और उन्हीं शिव का 11वां अंश, 11वां रुद्र राम जी के परम भक्त, हम सबके परम आदरणीय, हम सबके हृदयस्थ श्री हनुमान जी महाराज। तो उनको मनाना तो बड़ा आसान है शंकर जी। उनको मनाने के लिए सिर्फ एक काम करना। लोग गलतफहमी में पड़ते हैं। देखो जैसे अगर किसी को आपसे प्रेम करना हो और आपके सामने आगे आपकी तारीफ करने लगे, तो मनुष्य के रूप में तो आपको अंदर बड़ा अच्छा लगेगा अरे वाह यार, इससे अच्छा बटरिंग तो कोई कर नहीं सकता। हो सकता है शायद आप उसको प्रमोशन भी दे दो। लेकिन अगर कोई सच्चा पुरुष होगा, जब आप उसके सामने बटरिंग करने बैठोगे तो वो सीधे कहेगा बोल काम बोल, काहे लिए ये मक्खनबाजी किस लिए, काम कर, या तो सही काम कर, नहीं बाहर निकल, फायर आउट कर दोगे उसको आप। हनुमान जी का भी ऐसा ही है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ो ना, तो हनुमान जी खुश नहीं होते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाके आप बाल समय रवि भक्ष रही तबती नहू लो भयो अंधियारो को नहीं खुश होते हैं। वहां जाके बोलो जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। और तो और लोग उनको भी कसम दे डालते हैं, बोलते हैं कि राम दुहाई, पाए पकड़ो कर जोरी मनाई, उठो उठो चलो तो राम दुहाई। अरे अपने तो माँ बाप की कसम खाते ही हैं, जाके उनके सामने भी दुहाई दे आते हैं। हनुमान जी कहते हैं तुमको इतना पटक के मारेंगे, तुम्हें भाई ये गदा तुम्हारे लिए ही रखे हैं। उनके यहाँ जा करके उनको मनाने का सिर्फ एक बहुत प्यारा सा काम है। उनके पास जाओ और बैठ के बोलो कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, फिर जही विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहूं सुवेग दास मैं तोरा। वो तुरंत करते हैं। इसी मंत्र का जाप किया था तुलसीदास जी ने। आज हमारे जो कुछ पूज्य संत हैं,
कुछ पूज्य महापुरुष हैं जो थोड़े ज्ञानी हैं, वो अपनी महिमा मंडन बखान करते हुए ये भूल जाते हैं कि उनको बताना क्या है। लेकिन जो हमारे अति पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, देखो आप कितनी सच्चाई और सरलता से सारी बातों को रख देते हैं निकाल करके सामने। तो सच्चाई को बताना ये संत का काम है, ये महापुरुष का काम है, अपना महिमा मंडन नहीं। आ जाओ हम तुम्हारे बारे में लिख देंगे, हम तुम्हारे बारे में बता देंगे, फलनवा करा देंगे, ढिकनवा करा देंगे। तो अहमदाबाद जब घटना घटी तब आपका कहाँ गया था? तो आप बोलो कि प्रभु जी तो थे जब बाली मरा था तो उसको मारने से नहीं रोके। तो आप राम जी के दादाजी तो है नहीं, तो आपको जब कुछ पता है तो वो घटना भी पता होगी। राम सही है, कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु मरेगा, जानते थे, उनका अपना सगा भांजा अभिमन्यु। दूसरी तरफ देखो आप, अपने गुरु के पुत्र सांदीपनी के पुत्र जो 20 वर्ष पहले मर चुके थे, जिनका शरीर भी नहीं था, भगवान ने माता अपने गुरु मां के कहने पर उनको सशरीर वापस ले आए। सोचो, वही कृष्ण जो अपने गुरु के बच्चे को 20 वर्ष पूर्व मरे बच्चे को सशरीर ला सकता है, क्या अपने सगे भांजे को जो अभी 1 घंटा पहले मरा जिंदा नहीं कर सकते? नहीं किया। क्यों? क्योंकि धर्म संस्थापना था, या संभवामि युगे युगे। बोले वहां पे बात किसकी थी? गुरु की। वहां पे बात किसकी थी? गुरु के दक्षिणा की। वहां पे बात ये रखनी थी कि अगर गुरु ने कोई बात कह दी तो अहम भक्त पराधीन हो, मैंने गुरु की बात को सत्य साबित कर दिया। लेकिन यहां पे बात क्या था? बोले कि देख, मैं अभिमन्यु को समझा के गया, अभिमन्यु मत जाना बेटा बाहर, आज बाहर चक्रव्यूह रचा गया है, तुम्हारे अंदर का राजपुताना खून जो है ना वो हिलोर मारेगा जब आकर के अभी दुर्योधन और द्रोणाचार्य और बाकी जब तुम्हारे दरवाजे खड़े होकर ललकारेंगे तो अंदर का वो जो खून है जगेगा। लेकिन मत जाना। भगवान की अवहेलना की तो भगवान ने उन्हें वापस नहीं बुलाया। एक तरफ वो गुरु मां जिसने अपने बच्चे की तरह कृष्ण का और सुदामा का और बाकी के बच्चों का लालन पालन पोषण किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो वो देख करके उनके पुत्र को जिंदा किया। लोग इस भाव को नहीं समझते, जबकि ये भाव जब समझ जाएं तो फिर अपना पराया रह भी क्यों जाए। आज अपने बेटे के लिए सबको चिंता है, लेकिन वो बेटे जो प्रहरी के रूप में जाकर के हमारे वो बॉर्डर पे खड़े हैं, एक अभी तो कुछ दिन पहले देखा कौन, एक HDFC बैंक की महिला कहती है कि तुम लोग इसी योग्य हो कि कार्ड का पैसा ना चुका पाओ तो जाकर के बॉर्डर पे मरो। अभी रील में आ रहा था। अब बताओ, रील या रियल कितनी जिंदगी आपस में मेल करने लग गई। शंकर जी, भगवान, लोग कहते हैं भगवान नहीं आते, बुलाने का तरीका तो लोगों को पता नहीं, अपने माँ बाप की सेवा कर नहीं पाते। जिस माँ बाप की सेवा कर राम आज जाने जाते हैं, प्रभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहां इनकी मां फोन कर दे, बेटा रोटी खाए, है मां रखो फोन, मीटिंग में है, जब देखो तो चक 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 करती रहती है। वो अपनी मां से, मां के हित के लिए पैदा हुए। कृष्ण देवकी के हित के लिए पैदा हुए। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मां था। आजकल के बच्चों को कह दो जरा पैर छूने के लिए, क्या डैड क्या हो गया है, ऑर्थोडॉक्स हो गए हो। ये जेन सेट को सुनना चाहिए आपकी ये बात। और सच्चाई ये है कि आज का जो जेन है ना, उसको गलत मार्ग दिखाया जा रहा है। उसको हमारे जो विधर्मी हैं वो उनको बताते हैं कि देखो ये तुम्हारा गणेश अपनी रक्षा नहीं कर पाया, उसके पिता ने ही उसका गला काट दिया। राम जो है अपने पिता को मरता हुआ छोड़ करके चले गए वनवास में। कृष्ण को पता था कि उनके माँ बाप जो है जेल में बैठे हुए, लेकिन 14 वर्ष तक वहीं पे बैठ करके रास रचा रहे थे। अरे इन विधर्मियों को क्या पता, तुम जिनकी बात करते हो, जो 4 साल 500 साल 700 साल पहले आए हो, तुम्हारे भी अगर पूर्वज खोजे जाए तो कोई रामलाल श्यामलाल कोई वैसे ही निकलेंगे। तुम पहले अपनी तो देख लो, बाद में हमारे देवताओं के बारे में बताना कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सके। और वो अति पूज्य, वो हमारा जो संविधान के जो बहुत बड़े द्योतक बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं उनका नाम लेना भी अपने आप को गुनाहगार समझता हूं। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि जाकर के बोलो कि वो अपने मंदिर की स्थापना कर दें तो तुम्हारा घर ठीक होता, तो अपनी स्थापना क्यों नहीं कर लेते? क्यों बुलाते हो बाहर से किसी लेबर और मिस्त्री को? अपने उठते और घर ठीक कर लेते। ऐसे फर्श छत गिर गई थी, ठीक कर दूं, है क्षमता? तो तुम्हारी क्षमता नहीं है, जो तुम इतने बड़े गद्दी पे बैठे हुए हो कि अपना घर ठीक कर सको, तुम उसके लिए बोल रहे हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया हुआ है। तो बात सिर्फ इतनी है कि उसने कहा और हमने सुना, और हम सिर्फ आजकल सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं। सोशल मीडिया पे लोग धमाधम लिखे जाते हैं, इसकी बुराई, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और सच पूछो शंकर जी, तो बहुत दुख होता है कि आज के समय में भी कोई सत्य के साथ
खड़ा नहीं। अब आपने कहा कि हनुमान जी प्यार के भूखे, प्यार से बुलाइए, सच बोलिए, हाँ? और बिल्कुल सही। मगर आजकल हम देखते हैं हर दूसरा आदमी कहता है कि मेरे को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। आजकल जितने भी पुरुष ज्ञानी, बहुत सारे नाम नहीं लेंगे, बट वो सब बार भी कहता है मेरे को सिद्धि किस चीज़ की है? हनुमान जी की सिद्धि है, क्योंकि हनुमान जी अभी ऐसे देवता हैं जो कि इस जगह हैं। अगर आपको शनि से भय है तो आप हनुमान जी के पूजा, आधे लोग 90% लोग उस ले जाते हैं। तीसरा, ज्योतिषियों ने मंगल को हनुमान जी के साथ जोड़ दिया है। शादी का भय है, कोर्ट कचहरी का भय है, बल्कि हनुमान चालीसा पूरा लिखा ही इसीलिए गया था, उनको भय था, उन्होंने मतलब एक उसमें, तो इसके कारण एक पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया गया हनुमान जी के अराउंड। इसलिए आपने बड़े सरल रूप से कहा कि हनुमान जी तो बस राम जी के भूखे हैं, सत्य के भूखे हैं और सत्य वचन बोलिए, मगर ऐसा तो नहीं है। इस पर आप हमें थोड़ा बताइए लोगों को। देखिए शंकर जी, स्पेशली जो जेन जेड है, जो कि और दर्शक है, और आप जानते हैं ये तो है ही। हमारे जो आजकल के बच्चे हैं ना, हमारे बच्चों को जो बताया जाता है वो आधी बात बताई जाती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हनुमान जी की सिद्धि है। हर दूसरा आदमी कहता है हनुमान जी, जिस हनुमान जी की सिद्धि की ये बात कर रहे हैं, आसान है क्या? हनुमान जी को जब वही बात तुलसीदास जी ने पूछी, उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो। बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता किसने बोला? बोले अरे नहीं नहीं, आप हो, आपने लंका जलाई, आपने माता सीता का पता लगाया, आपने भैया लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो आप संजीवनी बूटी लेके आए, और तो और जब भैया भरत वहां पे बेचैन बैठे हुए थे तो आप सबसे जाके पहले पता बताए, यहां तक कि सुग्रीव को उनका किष्किंधा राज्य जो है आपने दिलाया, और तो और छोड़ो, अरे विभीषण तक को आपने लंकेश बनाया, तो आप नहीं तो कौन? बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम ही लोग बोलते हो कि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, मैं अतुलित बलधामम हूं ना। मेरा बल उस समय कहाँ गया था जब मैं सुग्रीव को कंदराओं में लेके घूमता फिरता था? कहाँ गया था वो बल? क्यों छिपता था लेकर के? अगर मैं इतना ही बलशाली था तो मैं मार सकता था बाली को ना। अतुलित बलधामम हूं ना, क्यों नहीं मारा? तो बोले कि इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं जिसकी वजह से हूं वो वजह अभी सामने नहीं आई है। जब प्रभु राम माता जानकी के हरण के बाद वापस उसी वन में उसी ऋषमुख पर्वत पे आए तो उसके पहले क्या था राम की शब्द, हे खगमृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये देख करके कई लोग अचंभे में पड़ गए कि यही भगवान है, हम जिस सर्वस्व भगवान की बात करते क्या ये वही है? एक स्त्री के लिए रोते फिर रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये तो आम आदमी से भी नीचे हैं। एक आम आदमी भी अपनी औरत के लिए इतना व्याकुल नहीं होता है। लेकिन लीला रूप में अगर आप देखो तो राम जी जो अपनी पत्नी के लिए, अपने पत्नी की व्याकुलता के लिए उन्हें खोजते फिर रहे हैं। जब राम जी का ऋषिमुख पर्वत पे पहली बार हनुमान जी से मुलाकात हुई तो हनुमान जी किस वेश में गए थे मिलने राम जी से? किस वेश में दर्शन करने गए थे प्रथम बार? लोगों को पता है अच्छी तरह से कि वो विप्र रूप बना के गए थे, संत रूप बना के गए थे, संत के वेश में गए थे। पहली बार जब राम जी की मुलाकात हुई हनुमान जी से तो संत रूप में हुई। माता जानकी की जब पहली बार मुलाकात हुई रावण से तो संत रूप में हुई। अब दोनों संत हैं, दोनों के मंशाएं पृथक हैं। एक है जो अपनी भक्ति को प्रमाणित करने के लिए, अपनी भक्ति का रस बहाने के लिए प्रभु के समक्ष गया हुआ है, ये जानने के लिए, क्योंकि उनको सुग्रीव ने भेजा कि अभी बाली के गुप्तचर बहुत फैले हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई प्राण हंता आया हो। दूसरी तरफ रावण जो संत वेश में ही माता जानकी के पास गया, क्योंकि उसकी बहन सूर्पनखा की नाक कान काटी गई और उसके कान में ये बात कही गई कि आज के समय में जो सबसे खूबसूरत महिला इस पूरी पृथ्वी पे है रावण, वो तेरे योग्य है, वो उस वनवासी के साथ है। क्योंकि अंदर का अगर वो काम नहीं जगता तो रावण क्यों लेने जाता? क्योंकि रावण को अच्छी तरह से पता था कि मेरी बहन की क्या करनी है, वो जानता तो था। लेकिन जैसे उसने इस बात को कहा, क्योंकि उसे पता था कि रावण का पिंच पॉइंट क्या है, जैसे ही बोला कि बड़ी खूबसूरत है, खूब सुंदर है, तो वो लेने गए। दोनों संत, लेकिन दोनों के भाव अलग।
बस यही है आज के हमारे बच्चों की सच्चाई। लोग आपके सामने हर रूप में आएंगे, अपने आप को प्रमाणित करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन पहचानना तुम्हें है मेरे बच्चों कि कौन है राम और कौन है रावण, कौन है हनुमान के रूप में जो राम के सामने भक्ति परोसने जा रहा, और कौन है रावण के रूप में जो शांति का हरण करने जा रहा, जो भक्ति का हरण करने जा रहा। आजकल के बच्चों को बताना बहुत आसान है। आप चाहो तो बहुत प्यार से उन्हें बता सकते हो कि राम जी की अगर हनुमान जी के पास सिद्धि थी तो उन्होंने कभी भी राम जी के सामने स्वीकार नहीं किया। जब रावण के समक्ष उन्हें मेघनाथ बंदी बना के ले गया ब्रह्मास्त्र में बांधकर, तो उनसे पूछा गया कि रावण ने पूछा कि तुमने मेरी पूरी वर्षों वाटिका उजाड़ दी, तहस नहस कर दिया, यहां तक कि मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया और मेरे तमाम सैनिकों को मार दिया। आखिर तुम हो कौन? ए बंदर, क्या परिचय है तेरा? क्यों किया तूने ऐसा? अब हनुमान जी सोच में पड़े कि अगर मैं ये कहूं कि मैं अंजनी का लाल हूं तो यहां अंजनी के लाल होने का कोई पर्याय तो है नहीं, क्योंकि इस जन्म में तो अंजनी का लाल हूं, लेकिन जन्मों जन्म तक तो शिव का ना आदि ना अंत, तो मैं तो किसी का बेटा किसी के गर्भ में जा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो प्रकट हुआ हूं भाई, पैदा तो हुआ नहीं हूं किसी मां के गर्भ से। फिर उनको लगा कि अगर ये कहूं कि मैं सुग्रीव का मंत्री हूं तो सुग्रीव का मंत्री कहने के बाद भी कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि सुग्रीव का कोई पर्याय तो है नहीं भाई, सुग्रीव से क्या लेना देना अशोक वाटिका से। तब वो सोच में पड़े, और वो परम ज्ञानी थे, तो उन्होंने जब सोच विचार के तब बोला रावण, मैं ना प्रभु राम का दास हूं। रावण सुना और हंसने लगा, बोला दास? नौकर? तू नौकर है? नौकर होकर तूने मेरी पूरी बगिया उजाड़ दी, मेरे लोगों को मार दिया, नौकर कहीं का। तो राम जी को ध्यान करके हनुमान जी ने एक बात कही रावण को, बोला सुन रावण, तू मुझे नौकर कह रहा, नौकर तो तू भी है। बोला कैसे, बता। तो बोले तू नाम का दास, तू चाम का दास, तू दाम का दास, अरे 2 कौड़ी के इंसान, तेरे से लाख गुना अच्छा मैं राम का दास। तो राम के दासता स्वीकार की, वहां तो बोला ही नहीं कि मैं बहुत सिद्ध हूं, कहीं नहीं कहा। यहां तक कि राम जी ने जब पूछा उनसे कि भाई बताओ, सारे लोग कह रहे हैं कि तुमने लंका 100 योजन जो समुद्र है उसको एक बार में पार कर लिया, तो बोले कि नहीं प्रभु, मैंने नहीं पार किया, मैं तो बैठा हुआ था, जामवंत जी कुछ बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, वो बार बार बोल रहे थे बाल समय रवि भक्ष लियो, तो तुम ही हो जिसने बाल समय में रवि को भक्ष लिया, तुम्हारी ये शक्ति वो शक्ति, मेरी तमाम शक्तियां गिना रहे थे, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर, मैं तो सुन ही नहीं रहा था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, जैसे उन्होंने कहा राम काज, उसे सुनते ही मेरे अंदर पता नहीं क्या एक अंदर सी शक्ति जगी, और सुनत भय हूं पर्वताकारा, उसको सुनते ही पर्वत के आकार के होगा, जय श्री राम बोल के। तो ये याद रखो आप कि आज के बच्चों को भी हनुमान जी की शक्ति अगर किसी से सुननी है, अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर हनुमान जी की शक्ति है, सिद्धि है, तो उसको दे दो, बोलो भैया एक काम करो, ये 100 किलो, हनुमान जी तो पहाड़ उखाड़ लाए थे, तो हनुमान जी की सिद्धि है आपके पास, तो आप भी कर सकते हो, तो एक काम करो, ये जो 100 किलो का कोई सामान, इसको उठा लो, प्रभु मान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर हनुमान जी की शक्ति है। देखना वो जयराम जी की हो जाएगा उनका। मैं ये नहीं कहता अंधविश्वास है शक्ति, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन तो कभी कृष्ण ने भी नहीं किया। कृष्ण ने भी, जब कृष्ण की पूजा हो रही थी तो उन्होंने माता यशोदा से कहा, मैया मेरी काहे की पूजा, और इंद्र की काहे की पूजा, काहे का इंद्र भगवान? अरे भगवान तो ये गोवर्धन है जिसपे जाके हमारी गौएं चल रही, जिनसे हमारा पेट भर रहा, और ये जो हमारी यमुना मैया है ये पूजा योग्य है। क्यों? क्योंकि इनसे जल मिलता है तो हमारा जीवन प्रवाह चल रहा है, तो ये पूजनीय है, ये काहे का पूजनीय? और सोचो आपके इंद्र का अभिमान ऐसा हुआ कि कितनी भारी वृष्टि की, बाद में उसका आप रिजल्ट देखो, आकर के चरण में गिरना पड़ा। तो याद रखना, भक्त को कभी अभिमान नहीं होता। शंकर कभी जिसकी सिद्धि होगी ना, वो कहेगा नहीं, कहेगा क्यों? हमारे यहां मनुष्य ने ही कहा है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। वो बारिश को आनी है तो चुप चुप आएगी। चलिए, मैं तो मुंबई में अधिकतर मेरा समय मुंबई बीतता है, मैं तो देखता हूँ जब मन होता है बारिश टिपटिपा के आ जाती है, बहुत तेज धूप रहेगी, एकदम भयंकर चिलचिलाती धूप, पता चलेगा 1 सेकंड बाद बारिश शुरू। कभी वहां मैंने गड़गड़ाहट नहीं सुनी। ये सिद्ध करता है कि मनुष्य जो है हर चीजों से अपने आप को
ये दिखाना चाहता है कि वो सर्वस्व है, जबकि हनुमान जी ने कभी नहीं दिखाया। राम जी ने कभी अपने आप को प्रभु नहीं माना, कृष्ण ने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं माना। और मेरे बच्चों, आज के युग के बच्चों को ये कहने योग्य है शंकर जी कि जो ये कहे कि मैं सिद्ध हूँ, समझ लेना सबसे पहले वही मार खाने योग्य है। क्योंकि जिसने कहा करना है तो करके दिखाना, वो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद बना के दिखाया, कह के नहीं दिखाया। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, कभी नहीं कहा, वो नहीं बोले कि मेरे दोनों किडनियां खराब हैं, मुझे कैंसर है, मोरी चीजें, बोला नहीं, किया। और अपने गंतव्य को भी गए, चले भी गए शरीर छोड़ के, कहा नहीं, कहना नहीं, कहना नहीं है, करना है। और जिसने कर दिया वही धर्म पथ पे है। जय सिया राम। बहुत सुंदर आपने भक्ति परिभाषा बताई। 3 चीज लोग हनुमान जी के लिए कहते हैं आपको, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड। क्या बात है। तीनों चीज लोग कहते हैं कि भाई इनको आप पढ़िए। कोई कहता है इसमें शक्ति है, कोई कहता है इसमें शक्ति है, इन तीनों में से पढ़ने का। और दूसरा, मंगलवार का दिन हनुमान जी से लोग जोड़ते हैं, हनुमान जी मतलब मंगलवार का दिन जाना चाहिए। तो इसका क्या अभिप्राय है और आप इसकी क्या मतलब कभी कभी इन प्रश्नों पे बहुत मुस्कुराहट होती है शंकर जी, इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि भक्ति के लिए हनुमान चालीसा, श्री बजरंग बाण और सुंदरकांड, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तो एक बात बताओ आप एक बात बताओ, जो रामचरितमानस नहीं पढ़ता, या जो बजरंग बाण नहीं पढ़ता, या जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता, या जो सुंदरकांड नहीं पढ़ता, भगवान उसकी सेवा में मदद नहीं करते। आपने कभी गज और ग्राह की कथा सुनी है, जहां उस घड़ियाल ने हाथी का पैर पकड़ लिया था, बाद में शुरुआत में, बाद में भगवान विष्णु ने उसको बचाया। उस गज ने कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ा था, कौन सा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा था, किस विष्णु के भगवान के नाम के मंत्र की जाप की थी उसने? अगर आपको पता, शायद हो सकता है मैं ना जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। आप कभी उन महापुरुषों से पूछना किसने, कौन पढ़ा था उसका। आपने कभी धन्ना सेठ का नाम सुना है? धन्ना सेठ जो भगवान श्री कृष्ण जिनके लिए स्वयं किसान बन के आए, सांवरिया सेठ बन के आए। याद रखना, कभी भी भगवान ये नहीं कहता कि तुम, अरे अगर यही कहता तो हनुमान जी ने ही जो शब्द लिखवाए हैं तुलसीदास जी से, वो साफ सिद्ध करता है कि पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कुछ दास तुम्हारा। जो पूजा पाठ जप तप नाम नहीं जानता, उसको ही भगवान मिलते हैं, सहृदय को मिलते हैं भगवान। मीरा जब तक कहती फिरी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तब तक मीरा की बात नहीं बनी। लेकिन जैसे ही मीरा को एक सदगुरु मिले कबीर के रूप में, और उनसे एक नाम मिला, तो मीरा ने, हमारी आपकी बात नहीं है, मीरा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, अब कृष्ण कृपा कर अपनायो, अब पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उसके पहले भी वो भक्ति करती थी, लेकिन अब उनके भाव देखिए कैसे बदल गए। उन्होंने कहा कि अब जो मुझे मिला वो तब नहीं मिला था। तो सबसे बड़ी बात है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें, या हम सुंदरकांड पढ़ें, या बजरंग बाण पढ़ें, कुछ भी अगर हमारे भाव में है, हमारी श्रद्धा में है, हमारे विश्वास में है, तो सब दिन मदद करेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि मंगलवार को ही हनुमान जी हैं, तो बाकी दिन हनुमान जी का नाम क्यों लें? तो ये आप एक बात बताओ, सिर्फ मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर खुलता है, बाकी दिन तो बंद रहता होगा। फिर ज्यादा भीड़ रहती है हनुमान जी के। याद रखो आप, ये जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं ना, यही तो नहीं जा रही इस दुनिया से। सबरे दिन तो उन्हीं के हैं, सारे ही दिन उनके हैं। कौन सा ऐसा दिन है जो उनका नहीं है? अगर आप बात करो सोमवार की, तो भगवान शिव के रूप में तो वही हैं, उन्हीं के अंश हैं। अगर आप बात करो मंगलवार की, तो मंगलवार के दिन पहले लोग एक पूजा करते थे, मैं भूल गया हूँ, एक देवी माँ की पूजा होती थी मांगलिक कार्य के लिए। वो तो हनुमान जी से तो लेना देना नहीं था। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा, जो गणेश जी की बेटी हैं वो संतोषी माँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संतोषी माँ। और संतोषी माँ के लिए भी मंगलवार का दिन बहुत शुभ होता है। बुधवार को भगवान गणेश का दिन है, लेकिन भगवान गणेश के परम मित्र जो हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। आज आप जाके देखो सिद्धिविनायक मंदिर के किसी भी मंदिर में आप जाओ, जरूर होंगे, आपको सही सब जगह मिलेंगे हनुमान जी। तो आप कैसे कहोगे कि हनुमान जी का दिन मंगलवार को है, अगर सब जगहों सब मंदिर में हनुमान जी व्याप्त हैं? और यहाँ तक कि मंदिर छोड़ो शंकर जी, लोगों के गले में तक लटके हुए हैं हनुमान जी।
पेंडेंट के रूप में आपको, जिनके वो प्रभु हैं, जिनके इष्ट हैं, हनुमान जी के इष्ट राम जी, उनको आप गले में कम लटका हुआ देखोगे, लेकिन हर एक गले में आपको हनुमान जी लटके हुए दिखेंगे। तो कैसे कहोगे कि मंगलवार उनका दिन है और शनिवार उनका दिन है और बुधवार नहीं है तो बृहस्पतिवार नहीं, सब दिन उनका है। तो ये मंगलवार को मतलब आपका कहना एक भ्रम है या मतलब इसके पीछे ये कुछ? भ्रम नहीं है। मंगलवार का दिन ऐसा है जिस दिन भगवान की उत्पत्ति हुई है, जिस दिन भगवान का इस धरती पे अवतरण हुआ है। तो लोग बर्थडे जैसे नहीं मनाते, आपका हमारा एक साल में बर्थडे आता तो हम लोग कुछ करते हैं। मंगल ग्रह का हुआ था शायद। हाँ, मंगल का अर्थ होता है जो आपका अच्छा करे, जो आपका भला करे, उसको कहते हैं मंगल। मंगल कार्य होना, शुभ कार्य होना मंगल का द्योतक है। लेकिन भगवान का जो समय है, भगवान का जो दिन है, वो सदा सर्वदा है। ये तो कहने की बात है। अच्छा एक बात बताओ, बोले एक दिन हम, अच्छा आज तो दिन हम शर्ट पहनेंगे पैंट नहीं पहनेंगे, तो बात चलेगी क्या? शर्ट पैंट रोज पहनना पड़ेगा ना। उसी तरीके से भगवान को अगर याद करना है तो सब दिन याद करना पड़ेगा। एक दिन खाना खाओ, मंगलवार को एक दिन खाना खाओ, बाकी दिन छोड़ दो, तो मनुष्य ठीक ठाक रहेगा? ये बात प्रैक्टिकल है। देखो मैं जो आपको बात बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। भगवान का सब दिन है। अगर मान लो आज शुक्रवार हो और किसी को डर लग रहा हो तो क्या करेगा? हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्यों पढ़ता है वो शुक्रवार को? अगर उसको कहीं गया हुआ है बाहर, कहीं दिख रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ होने वाली है, तो क्यों बोलता है राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे? कहीं जा रहा है तो हनुमान चालीसा क्यों सुनता है? क्यों हनुमान चालीसा का भान करता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो रक्षा करने वाले उसके प्रभु वो सदैव खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं, नित्य खड़े हैं, हर सेकंड खड़े हैं। उसमें न दिन है, न रात है, न दिवस है, न महीना है, न साल है, कुछ नहीं है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, प्रेम का कोई दिवस नहीं होता, सर्वदिन प्रेम के होते हैं। आप तो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं और मतलब आपको बोलने के तरीके से भी मतलब लग रहा है एकदम, हम मेरे को ऊर्जा महसूस हो रही है। तो हनुमान जी की आपकी क्या अनुभूति रही है और हनुमान जी को सरलता से मतलब किस तरह से लोग मतलब करें? क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि ऐसा आपने कहा कि मंगल रहे तो सबका बढ़िया है, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आज की भागती हुई दुनिया में सबको यही चाहिए कि खाने में नमक ना ज़्यादा हो ना कम। तो आपकी क्या अनुभूति है? आपने कैसे, किस तरह, कुछ अगर आप बताना। मैंने अपने जीवन में हनुमान जी को कई बार साक्षात रूप में देखा है, कई बार आलिंगन किया है, कई बार प्रसाद पाया है, कई बार बैठकर प्रेम पूर्वक राम जी की कथाएं कही और सुनी हैं। अब अगर मैं इस बात को कहूं तो इसका प्रमाण क्या? कौन कहेगा कि इसका क्या प्रमाण है? कोई इसका प्रमाण देने योग्य है? ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई बच्चा हो जो प्री नर्सरी में पढ़ता हो, जो प्ले ग्रुप में पढ़ता हो, उसको पीएचडी की बात बता दी जाए, तो जब उसके सामने आप पीएचडी की बात करोगे तो क्या कहेगा? ओ लो 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 करेगा, उसको पता ही नहीं। अगर मैं कह भी दूं कि मैंने कई बार अनुभूति की है तो उसको प्रमाणित कैसे करूंगा? उसका प्रमाण अगर चाहिए तो मेरे ही बताए हुए मार्ग को आप भी अपना के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच, मैं फ्रॉड हूं, मैं झूठा हूं, 420 हूं कि नहीं। इसका प्रमाण तो आप मुझे दे सकते हो। मैं कहूंगा तो सच्चाई वो हो सकता है कि उस पर मैं बटरिंग करने की कोशिश करूं, मैं अपनी सच्चाई पेश करने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी अनुभूति को अगर कोई जानना चाहता है, शंकर जी, आपके माध्यम से आपके आने वाली इन बच्चों को, पीढ़ियों को, और जो मुझे सुन पा रहे हैं दर्शक, उनको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस बात का प्रमाण चाहिए कि हनुमान जी हैं कि नहीं, उनकी शक्ति है कि नहीं, उनकी भक्ति है कि नहीं, वो मिलते हैं कि नहीं, तो उसका सिर्फ एक प्रमाण है। आप प्रतिदिन बस उनको ध्यान करके, ना आप उनका ना मंदिर जाने की आवश्यकता, ना कुछ, सिर्फ ध्यान करो और ध्यान करके राम जी का नाम लेते हुए बस सिर्फ इतना बोलो कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सुवेग दास में तोरा। विश्वास रखो, अगर आपको हनुमान जी की अनुभूति न हो जाए तो मैं शंकर जी के पास अपना नंबर और अपना एड्रेस दे जाऊंगा। आप में जिनको शंका हो आप मुझे आना मेरे पास और जो मर्जी हो सुना के जाना, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, करके देखो 21 दिन। अगर न आपको उनकी अनुभूति हो जाए तो मेरे प्रभु झूठे, मैं अपने प्रभु का दास झूठा। देखो, प्रभु के लिए सबसे बड़ी बात होती है उनके भक्तों की रक्षा। अहम भक्त पराधीनो, ये प्रभु की वाणी है। हनुमान जी भी यही करते हैं। अगर आप उन पे विश्वास रखोगे राम जी की तरह,
तो न तो वो आपको कभी भी नीचे पाताल लोक में जाने के बाद भी अगर उन्हें पंचमुख बनाना होगा तो पंचमुख बना के भी बचा ले आएंगे। अगर भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी होगी तो भी राम जी की मुस्कुराहट के लिए वो जा करके संजीवनी बूटी ले आएंगे। अगर सुग्रीव की मित्रता में दम होगा तो सुग्रीव से राम जी को मिलाने के लिए बाली का वध भी करा देंगे। और तो और उस लंका में बैठे हुए विभीषण को राम जी की शरण में अगर लाने का प्रण कर लिया तो उनको उनकी शरण में भी ले आएंगे। बस बात विश्वास की है बच्चों, याद रखना, अगर विश्वास है तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कहा ही गया है कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तिन पर द्रवहीन राम। राम की द्रवणता भी तभी होती है जब उन पर विश्वास हो, हनुमान जी की तरह। अगर विश्वास होगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो शंकर जी बात आई गई हो जाएगी। तो विश्वास और समर्पण की दोनों चीजें मतलब जरूरी है कि दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप विश्वास रख के समर्पण नहीं करेंगे तो आपके अंदर का भाव जगेगा नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा ना कि बुद्धिहीन तनु जान के, आपको उनके समक्ष बुद्धिहीन होना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां जाके अब हम बैठ रहे हैं सोच रहे हैं, गुरु जी ने कहा तो था एक बार आजमा के देख लेते हैं, तो आजमाने जाओगे बच्चों तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो आपके परीक्षार्थी नहीं है, आप उनके परीक्षक नहीं हो। आप उनके प्रति जैसे आप अपने माता पिता के प्रति प्रेम भाव समर्पण भाव रख करके अपनी बातें कहते हो, और आप जानते हो जैसे आपका बच्चा है अगर आपके पास आया तो वो अगरबत्ती लेके थोड़ी आएगा, पापा मुझे बाइक चाहिए, और आपके सामने बैठ के आरती थोड़ी दिखाएगा। आए आपसे प्रेम से कहेगा पापा मुझे बाइक की जरूरत है, और आपको लगेगा कि बच्चे को अगर आवश्यकता है तो दिला दोगे आप। भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान के समक्ष आप बैठ के अपनी बात कहो, और भगवान को अगर लगेगा कि आपके अंदर वो प्रेम है, वो भावना है, वो समर्पण है, और अगर वो कार्य करने योग्य है, यही विधिनाथ हो या हित मोरा, यही तो बोला मैंने आपको कि आप उनके समक्ष बैठ के बोलो, तो उनके सामने कोई शर्त मत रखो, बेशर्त रहो। बोलो प्रभु मुझे नहीं पता कि ये कार्य मेरा होने योग्य है कि नहीं, मैं इसके योग्य हूं कि नहीं, इससे मेरा कितना भला होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे सुदामा ने कहा ना कि 3 मुट्ठी के बदले में मैं क्या मांगू, मुझे क्या पता क्या मांगना है क्या नहीं। और अगर कोई मांगने वाला होता शंकर जी तो क्या मांगता, अधिक से अधिक एक महल, शायद 2-4 घोड़े गाड़ी, और बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, थोड़ा सा अच्छा जीवन, लैविश जीवन, इतना ही मांग सकता था। कि कृष्ण को बोलता कि 2 लोग दे दो, मांगने की क्षमता थी किसी की। लेकिन सोचो जब देवन देने वाला आया तो अपने 2 लोक दे दिया, उससे क्या मांगना, क्या मांगना उससे। तो याद रखो कि देने वाला जब आएगा तो वो आपको कृष्ण बना देगा, स्वयं सुदामा हो जाएगा। क्योंकि अब 2 लोग किसके पास है, सुदामा के पास, 1 लोग किसके पास है, कृष्ण के पास। तो अब बताओ 2 लोग जिसके पास है वो सुदामा कि वो कृष्ण। तो बस इतना ही है मेरे बच्चों, मांगने की भी एक सिर्फ और सिर्फ तरीका होता है। उनके समक्ष बैठो और कहो जही विधिनाथ हो ये हित मोरा, कहूं सुवेग दास में तोरा। बात बन जाएगी, सारी बात चल निकलेगी, कहीं कोई बात कमी नहीं रह जाएगी। जय सिया राम। आखिरी सवाल, जो लोग हम लोग सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग में और आज के समय हैं, मतलब चिरंजीवी हैं, और सबसे ज़्यादा आसानी से प्रसन्न करना, सरेंडर, डिवोशन जो आपने बताया वो करना। तो इस पे आप कुछ एकदम शंकर जी, आज के समय में जागृत और चिरंजीवी में 8 चिरंजीवी हैं ऐसे जो समक्ष, जो सदैव रहते हैं इस पृथ्वी पे, आदि और अंत तक रहेंगे। लेकिन जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, अभी आपने देखा होगा, अगर आप फिल्मों की भी बात करो, चूंकि बच्चे जो हैं वो रियल लाइफ से तो नहीं, रियल लाइफ से जरूर समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले साउथ में एक फिल्म आई थी जय हनुमान करके, उसमें दिखाया था कि विभीषण जी जो हैं उन्होंने हनुमान जी के उस मोती की रक्षा की थी। वो कौन, एक सज्जा तेजा करके कोई हीरो है, उसने फिल्म बनाई थी। तो उसमें विभीषण जी ने मदद की थी हनुमान जी के उस शिष्य की, वो खुद आ गए थे हनुमान जी का रूप लेकर के। याद रखना, अभी भी वो हैं, तब भी थे और सदैव रहेंगे। बस अंतर सिर्फ इतना है कि हमें कितना विश्वास है। और हनुमान जी तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई पूजा पाठ से मतलब नहीं, मुझे मेरे सामने कुछ भी नहीं करो। और इस बात को शंकर जी मैं नहीं कहता, इस बात को तुलसीदास जी ने, हनुमान जी ने स्वयं जब लिखवाया ना, तो तुलसीदास जी ने उनसे पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, हनुमान चालीसा ये भी लोग प्रश्न करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे को तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे, कई बार और रामदास जी ने भी शायद जी वो तो नीम करोरी बाबा हैं, उनका भी आप नाम सुनो, उनको भी साक्षात दर्शन। और छोड़ो वो तो खैर थे, अब तो हमारे बीच में बागेश्वर धाम महाराज हैं जो कृष्ण शास्त्री जी, देवेंद्र
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको भी कितनी बार दर्शन हुए हैं। तो हम पीछे क्यों जाएं? आज के समय में आप देखो कई लोगों को दर्शन हो रहे हैं, तो जब उनको दर्शन हो सकते हैं तो आपको क्यों नहीं हो सकते? हमारे बच्चों को क्यों नहीं हो सकते? वो एक आम जनमानस के लिए भी उतनी ही सुलभता से उपलब्ध है जितना साधु संतों के लिए। बस अंतर सिर्फ इतना है कि साधु संत जब उनके बारे में ध्यान करते हैं, हम उनकी जब साधना करते हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हमें कैसे दर्शन हुए? जब हम उनकी साधना करते हैं, जब हम उनकी उपासना करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनका अर्चन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनके श्लोक का धारण करते हैं, तो उस समय मस्तिष्क में कुछ नहीं चल रहा होता है, एकदम खाली रहते हैं दिमाग में, बस एक ही बात चलती रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये नहीं चलता कि इनका भी देख ले, अच्छा आश्रम भी हो जाता, थोड़ी सी गाड़ी भी हो जाती, थोड़ा एक बार लंदन घुमाते, बताओ यार सारे लोग जो हैं हैरो ब्रिज में जाकर के कथा कराएं, थोड़ा हम भी कराते, एक बार वहाँ चले जाते, एक बार थोड़ा दुबई घुमाते, अच्छा एक काम करते थोड़ा वृंदावन में बड़ा सा आश्रम बना लेते। याद रखना शंकर जी, जिसने जिसने मन में कोई भी इच्छा लेकर के, कामना के प्रति जो भी बैठ के उनकी पूजा करेगा वो कभी पूरा नहीं होगा। आप ये बोलो ना कि जही विधिनाथ हो ही तुम मोरा, मेरा जिसमें भला हो वो करो प्रभु आप। और विश्वास रखना, अगर वो अपना भला, आपका भला करने पे आएंगे तो सब कर देंगे। जैसे कृष्ण ने सुदामा का सब भला किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखो आप, जब दुर्योधन ने उनसे कहा कि ठीक है आप शस्त्र नहीं उठाओगे, अस्त्र नहीं उठाओगे, तो एक काम करो आपकी चतुरंगिनी सेना दे दो। अब देखो उसको पता है कि कृष्ण चक्र नहीं उठाएंगे, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं, ये मेरे किस काम के, घोड़े पे बैठकर घोड़ा हाँक के क्या कर लेंगे? तो उसने कहा कि जब तुम किसी काम के नहीं तो मुझे चतुरंगिनी सेना दे दो। भगवान कृष्ण ने चतुरंगिनी सेना, जो ऐसी सेना जिसका क्षय नहीं हो सकता था, उस सेना के रहने के बावजूद भी दुर्योधन का कुछ नहीं हुआ। और एक तरफ अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण, जहां उन्होंने जयद्रथ को मारने के लिए प्रण किया कि अगर आज शाम तक जयद्रथ नहीं आएगा तो मैं अपने शरीर का दाह कर दूंगा, और शाम होने लग गई और उनको चिंता हो रही थी, तो भगवान ने कहा कि तू मेरे साथ है, कैसे तूने अपने से प्रण कर लिया, तूने वचन कैसे ले लिया, कैसे हिम्मत हो गई, जब तुझे मैंने कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जब तू मेरी शरण में आ गया उसके बावजूद भी तूने वचन कैसे लिया, जा अब तू जल के मर। और उन्होंने अपने चक्र से भगवान सूर्य को छिपा दिया और बोला कि चिता बनाओ इसकी, इसको बिठाओ, और बोला अर्जुन तीर और धनुष लेके तैयार रहे। और जैसे ही जयद्रथ को पता चला कि अब वो जलने जा रहा है, तो जयद्रथ निकल करके भागता हुआ हंसते हुए आया, बोला अब तो तुम मरो, कौन, अब तो सूर्य ढल गया, अब तो तुमको मरना है। भगवान ने कृपा की और अपनी लीला से चक्र हटाकर सूर्य को वापस समक्ष करके मरवा दिया। भगवान कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ साथ खड़ा हूं ना, मैं कुछ करूं या ना करूं, बहुत है, तो भी बहुत है। क्योंकि उस पांचाली के, आपको भी याद होगा, उस सभा में जहाँ भीष्म पितामह भी बैठे थे, जहाँ द्रोणाचार्य भी थे, जहाँ कृपाचार्य भी थे, जहाँ एक से एक धुरंधर कर्ण जैसे लोग बैठे थे, लेकिन द्रौपदी की लाज बचाने में कोई सक्षम नहीं था। एक बार बस उसने पुकार की और भगवान कृष्ण साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, ऐसी लीला कर दी कि दुशासन समझ ही नहीं पाया कि वो साड़ी उतार रहा है या नारी में साड़ी ही बढ़ते जा रही। तो वो नहीं रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं शंकर जी। हनुमान जी ने तो भीम का भी और अर्जुन दोनों का अहंकार अरे सुदर्शन चक्र तक का अहंकार तोड़ा है। रामेश्वरम में की जो कथा है, हाँ, हनुमान जी वही है। वो फिर उसके बाद तो अहंकार, शनि का अहंकार तोड़ा उन्होंने, किसका? अर्जुन का अहंकार तोड़ा, बलराम जी का अहंकार तोड़ा, उन्होंने सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़ा, कितनों का अहंकार तोड़ा, सूर्य को खा के उनका अहंकार तोड़ा। सूर्य को ये घमंड था कि मेरे समक्ष कोई नहीं है, उन्होंने उनको ग्रास बना के उनका अहंकार तोड़ा। सूर्य उनके गुरु, इंद्र का अहंकार तोड़ा। बस पीछे वो आगे चलते थे, उन्होंने पीछे की तरफ चल के पूरा उनका वो करा। अहंकार जिस मनुष्य को होगा, तो जिस मनुष्य को पाने की वृत्ति होगी, वहां हनुमान जी नहीं होंगे। यही आप कहना चाहते थे। बस अगर हनुमान जी को पाना है, उनकी कृपा पानी है, उनकी शक्ति पानी है, उनका अगर एहसास करना है, तो बुद्धिहीन होकर करना पड़ेगा, बिना किसी इच्छा के करना पड़ेगा, ये बोल के करना पड़ेगा कि भगवान जिस तरीके से मेरा कल्याण होता है वो तुम कर दो, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। और विश्वास रखना, जब वो कल्याण करेंगे ना शंकर जी, तो इस धरती पे माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कल्याण वो कर देंगे। जय सिया राम। हनुमान जी हम लोग देखते हैं कि मतलब महाभारत में थे, ऊपर रथ पे थे, ध्वज पे थे। वो जब अर्जुन को अहंकार था कि उसने सबको मार दिया था, वो बाद में जब उनका वो गए तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी थे, मैं बैठा था तब तुम जीते हो। वो था हनुमान जी का, देवी जी के हर मंदिर में, देवी जी का जहाँ भी मंदिर होगा वहाँ हनुमान जी का स्वरूप है।
हनुमान जी लंगुरिया रूप में। हाँ हनुमान जी को मैंने देखा कि जहाँ लोग तंत्र भी करते हैं वहाँ भी वहाँ वो भी उपस्थित। शिव जी हैं, हनुमान काली जी जी है। होते ही हैं, हनुमान जी होते हैं। जी जी। और काली जी और अहिरावण की जो कथा है, शायद बहुत लोगों को पंचमुखी। हाँ, लोगों को पता ही नहीं, शायद वो थोड़ा सा बताइएगा क्या, मतलब लोगों को पता ही नहीं पंचमुखी हनुमान क्या है। हम लोग अहिरावण बहुत पढ़ते भी है, मैं खुद बहुत का तो समझ में आया कि भाई अहिरावण था, उन्होंने क्या था, और काली जी का उनमें बहुत बड़ा उसमें था। तो हनुमान जी हर हर मतलब युग में उनका कोई ना कोई एक मतलब वो है। तो हनुमान जी को, और ऐसे जो भगवान हैं जो हर जगह हैं, और आपने बोला उनको पाने के लिए सबसे सरल रूप यही है कि सरेंडर योरसेल्फ। तो आप कुछ बताना चाहते हैं जो कि ऐसा हो कि जो कि हमारे मतलब आप अपनी अनुभूति, अपना कुछ एकदम बताता हूँ इस शंकर जी। आपने बार बार कहा कि वो मोबाइल का ज़माना है और रील का ज़माना है, तो उसके अभिप्राय में मैंने ये सब बोला है। शंकर जी बहुत आसान है। देखिए, सरेंडर का मतलब होता है, जैसे एक बच्चा अपने पिता के सामने जब सरेंडर करता है ना, तो पिता उसके लिए सर्वस्व कर देता है। जब तक बच्चा जिद करता है तब तक पिता कुछ नहीं दिलाता, लेकिन जब वही बच्चा पिता के सामने सरेंडर करता है और पिता को लगता है कि हाँ योग्य हो गया है, तो उसको सब कुछ दिला देता है। ये एकदम वैसा ही है। जब हम हनुमान जी के समक्ष सरेंडर होते हैं तो वो आपकी सारी उम्मीदों को, सारी शक्तियों को, सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। कब पूरा करते हैं? जैसे आपने कहा ना अहिरावण की बात, लोगों को ये पता भी है, जानते भी हैं कि अहिरावण पाताल लोक का राजा था। जब भगवान राम को और भगवान लेके चला गया था। भैया लक्ष्मण को लेके जब वो गया, तो हनुमान जी को जब पता चला तो हनुमान जी गए पाताल लोक में। लेकिन पाताल लोक का जो रक्षक था पहले द्वार पे, वो था मकरध्वज। मकरध्वज वो जब भगवान हनुमान जी महाराज जब लंका जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ बुझाने जा रहे थे, तो उनके पसीने से एक बूंद टपकी थी जो एक मकड़ी के मुंह में पड़ा था। मकड़ी अर्थात मछली। तो मछली के मुंह में जब पड़ा, तो जैसे ही मुंह में गिरा, तो उस बूंद से वो जो बालक पैदा हुआ उसका नाम था मकरध्वज। तो उन्होंने मकरध्वज की जब पिटाई की और उसके बाद जब वो अंदर गए, तो वहाँ जो देवी माँ थी, देवी तारा की बहुत बड़ा उपासक था अहिरावण। देवी तारा ने उन्हें एक आशीष दिया था। वो एक 5 दिए थे। तो उनका था कि जो 5 दियों को एक फूंक में, एक साथ, एक समय पे बुझा देगा, वही अहिरावण का वध कर सकता है। तो हनुमान जी महाराज को देवी माँ ने ही उनको बोध दिया कि हे पुत्र, अगर तुम चाहते हो कि प्रभु का कार्य आगे बढ़े और वो जो ऊपर बैठा हुआ रावण उसका वध हो सके, तो आपको पंचमुख रूप बनाना पड़ेगा, एक साथ फूंकना पड़ेगा ताकि ये दीप बुझ जाए। फिर भगवान ने पंचमुख बनाया, और वो पंचरूप जो था, वो एक दिया इधर, एक 2 दिया इधर, मतलब 2 दिया और सामने का जो मुख था उनका, वो एक बार फूका और 5 दिए एक साथ बुझ गए। उसके बाद उन्होंने अहिरावण को जयराम जी की किया, और उसके बाद फिर, और वो जो पंचमुख है वो तंत्र का द्योतक है। इसलिए हनुमान जी की जो तांत्रिक पूजा होती है वो उस पंचमुख की पूजा होती है। और कहते हैं कि वो पंचमुख अगर आप घर के बाहर दरवाजे पे लगा के रखो, तो कोई भी जो काली शक्ति है, बुरी शक्ति है, या जो लोग कुछ काला तंत्र मंत्र करते हैं, वो आपके घर में कभी नहीं जाएगा। मेरे बच्चों, जब भी किसी के घर में कोई दिक्कत हो शंकर जी, तो उसको आप बताना कि वो अपने घर के बाहर के दरवाजे पे, दोनों दरवाजों के पाटों के बीच में हनुमान जी की पंचमुखी की तस्वीर लगा दे। चाहे जितना भी अंदर भूत प्रेत हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, वो दूर हो जाएगा। यही उसका रूप है। दूसरा, आपने एक और बात कही कि आजकल के बच्चों को अगर आसान शब्दों में, हाँ, आसान शब्दों में अगर उन्हें कुछ करना हो तो क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक बार मेरे बच्चों पढ़ के देखो हनुमान चालीसा। ये मैं नहीं कह रहा, इसमें हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े। अब यह में ये नहीं लिखा है कि नर पढ़ेगा कि मादा, ये नहीं लिखा है कि बुजुर्ग पढ़ेगा या बच्चा, ये नहीं लिखा है कि बैठ करके पालथी मार के पढ़ना है, कि सो के पढ़ना है, कि उठ के पढ़ना है, कि भागते हुए पढ़ना है। उसमें लिखा है जो यह पढ़े, कभी भी जैसे मन हो, उठते बैठते, नहाते सोते जागते, जब मन हो, जैसा मन। लोग कहते हैं बिना नहाए हनुमान चालीसा का कैसे पढ़ें? तो नहाने के लिए तुम तन धो रहे हो, और ये जो मन के अंदर यहाँ जो गंदगी भरी हुई है उसका क्या? तो भगवान ने कहा कि मुझे मन से स्मरण करो। और जो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध,
साक्षी गौरी साहब, इसका प्रमाण कौन दे रहा है? इसके इसके कहते हैं लोग कि अगर इन्होंने कोई काम किया तो उसका उसका किसने दिया, कौन उसका प्रमाण है, उसका कौन गवाही देगा? तो इसकी गवाही देने के लिए गौरीशा मतलब भगवान शिव, गौरी के ईश मतलब गौरी के पति, वो साक्षात माया, इसके गौरी तो गवाह माया। हैं। हाँ, वो गवाह हैं, शिव जी इसके गवाह हैं कि जो इसका पाठ रोज करेगा वो सिद्ध हो जाएगा, आजकल- और उसको सिद्ध होने से तो कोई नहीं रोक नवरात्रे सकता। भी चल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनको सिद्ध करना, उनको मनाना बहुत आसान है, लेकिन एक दिन भर में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों के घर में तकलीफ है उनको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण में एक जगह है कि उठो उठो चलो तुम्हें राम दुहाई। ये राम दुहाई बार बार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि राम दुहाई तब होता है जब आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट हो, जो संकट ना जा रहा हो, मिट नहीं रहा हो, जो जब जैसे आप हॉस्पिटल जाओ और ऑपरेशन थिएटर में और डॉक्टर कहे कि नाउ एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ गॉड, जब आपको लगे कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में, तो बस पहुंच जाओ भगवान के पास और बोलो उठो उठो चल तुम्हें राम दुहाई, पाए पड़ो पर जोरी मनाए, तब जाके बात बनती है। लेकिन वो भी बात तब बनती है जब मन में समर्पण हो, जब उस डॉक्टर के प्रति गुस्सा ना हो, जब उस फीस हॉस्पिटल के फीस के प्रति नफरत ना हो, जब मन में ये ना चल रहा हो कि ये व्यक्ति अगर मर गया तो मैं हॉस्पिटल का जला दूंगा। नहीं, बस मन में ये चल रहा हो प्रभु कृपा तुम करो, चलो, अब तुम चलो, बस कृपा करो, चाहे जैसे भी कृपा कर दो, अगर ले जाना है तो ले जाओ, कोई बात नहीं, बस कृपा करो, तब जाके बात बनती है। नहीं तो फिर वो नफरत की आदि फिर तैयार होती है कि मैं तो गया, मैंने पढ़ा भी, मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ा, लेकिन फिर भी मेरा व्यक्ति बचा नहीं। तो देखो ना बच्चों, तुम्हारे सामने की बात है ना, भगवान कृष्ण ने कहाँ बचाया अभिमन्यु को? भगवान राम के समक्ष उनके कृष्ण, अपने पिता हाँ। दशरथ जी चले गए, कहाँ खुद बचाया उनका उन्होंने? वंश खत्म हो गया, कहाँ बचाया उन्होंने? क्यों नहीं समझते तुम सब इस बात को? जिनको तुम अपना आदर्श मानते हो, उनके आदर्श के पद चिन्हों पे चलो तो सही। राम को राम क्यों जानते हो? क्योंकि राम ने अपने पिता की बात को रखने के लिए वनवास स्वीकार किया, नहीं तो राम जैसे कितने राजा आए और गए कौन जानता है। राम वन गए इसलिए राम बन गए। राम अगर वन न जाते तो बाकी के राजाओं की तरह वो भी वैसे रह जाते। भागीरथ को हम क्यों जानते? क्योंकि वो गंगा उतार लाए थे, नहीं तो भागीरथ के पहले भी लोग पैदा हुए थे, भागीरथ के बाद भी लोग पैदा हुए थे। और तो और हम जिन हनुमान जी महाराज को आज इतना मानते हैं, उनको सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राम जी की भक्ति में दे दी। सीता ना तो उनकी माँ थी, ना उनकी बहन, ना उनसे कोई रिश्ता, फिर भी उनके लिए जब वो लंका गए तो लिटरली शंकर जी लोगों ने उनके ऊपर स्पिट किया था, थूका था। लोगों ने उनके ऊपर, नहीं बोल सकता, लोगों ने उनके ऊपर मतलब मूत्र विसर्जन तक किया था, लेकिन हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हमारे आपके जैसे कोई लोग होते तो कहते अरे बताओ, हम अतुल जी का काम करने आए और लोग हमको गाली दे रहे, भाड़ में गया अतुल जी, बैठ, नहीं करना, वहीं से गुस्सा के भाग जाएंगे। वह हनुमान जी के ऊपर कोई लेना देना नहीं। अरे आपके पूंछ में आपको कोई उंगली काट दे, आप कहीं काम करने जाओ किसी का और आपका कोई उंगली काट दे, तो आप वो काम करोगे? वापस आ जाओगे, वापस आ जाओगे। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया गया, फिर भी हनुमान जी ने राम जी के काम को पूर्ण किया। हनुमान जी को दोषी ठहराया गया। जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो एक कालनेमी नामक राक्षस जो साधु बन के बैठा था, राम सिया राम कर रहा था, उसने बहकाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी मारने के लिए तैयार नहीं थे। वो मगरमच्छ जो थी, जो देवी रूप में, उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा समय व्यर्थ करने के लिए बैठा हुआ है, इसको नहीं मारोगे तो नहीं जा पाओगे, तब मारा। और देखो आप, पूरे लंका के गमन में हनुमान जी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही को मारा है। जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो न तो उन्होंने उनको क्या नाम है, जो सुरसा माँ का, उनको कुछ नहीं किया, लेकिन जो वो नवचरी थी ना, जो लोगों की परछाई पकड़ के खा जाती थी, भगवान ने कहा कि जो दूसरों से जलती हो, ये खाना मतलब क्या है, जलना, दूसरों की परछाई मतलब दूसरों के बढ़ते हुए कद को जो न देख के उनको नीचे गिराने का प्रयास करे। वो क्या करते, जो ऊपर से पक्षी उड़ के जाते थे, उनको पकड़ के नीचे खींच लेती थी और खा जाती थी। तो हनुमान जी ने कहा जो व्यक्ति को ऊपर से नीचे खींच ले वो मारने योग्य है, इसलिए उन्होंने सिर्फ पूरे उस यात्रा के दौरान नवचरी को मारा था। और दूसरा, वो जब वहां गए तो उन्होंने सिर्फ अक्षय कुमार को मारा, क्योंकि वो पता था अंगद को कि अगर मैं गया, अगर अंगद भी जा सकते थे
उन्होंने कहा भी जामोन से कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ अक्षय कुमार है, अगर मैं गया तो मुझे मार देगा। तो जाते जाते तक हनुमान जी ने अंगद जी ने हनुमान से कहा कि भाई आप जा रहे हो प्रभु, किसी को मारना चाहे मत मारना, अक्षय कुमार को जरूर मार देना, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक मैं नहीं बचूंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा, मेघनाथ को नहीं मारा, किसी और को नहीं मारा, अक्षय कुमार को मारा। तो याद रखना, हमेशा वही मारा जाता है जिसके मन में द्वेष, जिसके मन में पाप, जिसके मन में काम रहता है, जो दूसरों के लिए गलत सोचता है। इसलिए हनुमान जी को पाने का सबसे अच्छा तरीका है निर्भीक, अभय और निर्भय हो जाओ। आखिरी सवाल जो मैं कहूँगा, उसके बाद आखिरी नहीं, एक और उसके बाद, नवग्रह में हनुमान जी और मंगल को बहुत आजकल बहुत ज़्यादा, उस पे आपका क्या कहना है? ये क्या, ये हनुमान जी हैं नवग्रह के कि ये अलग नवग्रह है? ये एस्ट्रोलॉजी में भी, शादी वादी करने में भी पूरा मंगल दोष वगैरह, तो मतलब, और बहुत सारी चीज़ों में मंगल को डरा दिया जाता है। मैं आपके इन सारे प्रश्नों का सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ। हमारे प्रभु श्री राम, जिनका विवाह जो है सारे गुणों को मिला के हुआ, सारे 36 के 36 गुण मिले, सारे ग्रह एक रेखा में थे, सब कुछ ठीक था। माता जानकी के साथ वनवास जाना पड़ा ना, वनवास से आने के बाद माता को पुनः वनवास जाना पड़ा ना, तो आप कैसे कहोगे कि सब कुछ मिला जुला के भी अच्छा ही होता है? हम क्यों नहीं सीखते? हम क्यों नहीं देखना चाहते? हमारी आंखें वहाँ क्यों फूट जाती हैं जहाँ सच्चाई होती है? जिन भगवान की लीला को देखकर, धनुष यज्ञ देखने के बाद, माता जनक नंदिनी से विवाह होने के बाद सब कुछ ठीक था। यहाँ तक कि भगवान शिव का सती के साथ जब विवाह हुआ, आपको लगता है कि शिव जी का ग्रह कुछ कर पाएगा? है औकात? लेकिन माता सती के साथ जो हुआ वो मनुष्य समझता क्यों नहीं? क्योंकि देखो, आपकी जो कमजोरी होगी ना, उसी पे प्रहार होगा। ये जो प्रहार हो रहा है ना ज्योतिषी और रील्स और दुनियादारी का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका विवेक कम है, आप विवेकहीन हो, आप माने बैठे हो इन बातों को। जितना नवग्रह आपका नुकसान कर रहा है उतना उनका भी करता है। आप इस बात से क्यों उनसे सहमत हो जाते हो कि वास्तव में नवग्रह खराब कर रहा है? नवग्रह कभी खराब नहीं करता अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। हमेशा देखो, 4 वेद और 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होता, बस दैट्स इट। नवग्रह का सिर्फ इतना ही काम है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नवग्रह ने क्यों नहीं बिगाड़ लिया मार्कंडेय का? अभय कैसे हो गए वो? आज भी वो चिरंजीवी हैं। वो जो हम पढ़ते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता, वो मार्कंडेय जी द्वारा दिया हुआ है। क्यों नहीं नवग्रह ने बिगाड़ लिया? उस नवग्रह ने उस सत्यवान का क्यों नहीं बिगाड़ लिया जिसको सावित्री ले आई? क्या बात करते हैं आप? बताने वाला नहीं है कोई। अगर ये सब बता दे तो ये दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ डर का खेल है, भय का खेल है। लेकिन बिन भय हो ही न प्रीति, बिना भय के प्रीति भी नहीं हो सकती, बिना भय के धर्म भी नहीं जाना जा सकता। तो सब कुछ जरूरी है, लेकिन लिमिट में। आपने अपने आखिरी सवाल, आपने जो माला पहनी हुई है, आपने श्री राधे की माला पहनी हुई है, तो इसका क्या मतलब अगर आप बताना चाहें तो? एकदम बताना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप ऐसे टीका क्यों लगाते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं लगाते, और मैं एक बात कह रहा हूँ, और ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया? इसके पीछे कई रीजन है। मैंने श्री राधे की माला इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मुझे इनमें अगाध विश्वास है, ये मेरा प्रेम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वही जगत जननी है जो कभी सीता बन के आई, कभी राधा बन के आई, काली बन के आई, और कभी इन्हीं की सब अंगभूता हैं। जितनी भी 9 देवियां हैं, जितनी भी हमारी देवियां, इन्हीं के अंग से निकली हुई हैं। और ये वही शक्ति हैं जिन्हें हम पराशक्ति कहते हैं। पराशक्ति ही तो बाद में पराशक्ति। अगर इसका प्रमाण आप जानना चाहते हो तो देखो, राम जी का अगर आपको कोई काम आपको राम जी से कराना है तो सीता जी के पास जाना ही पड़ेगा। सीता राम इसीलिए कहा जाता है। लेकिन कृष्ण जी से अगर कोई काम कराना है तो कृष्ण जी के पास नहीं भी जाओगे ना, सिर्फ राधे बोल दो, वो गीतों में है ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो वो बिहार वाले बिहारी नहीं, वो कृष्ण वाले बिहारी। वो बिहारी का मतलब जो विहरण करते। अच्छा, शब्दों को कितना तोड़ा मरोड़ा गया। वो बिहारी बोल दो तो वो बिहार के लोगों को लगता है मुझे कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो विहरण करता रहता है, जो चलता फिरता रहता है, जो नृत्य करता रहता है, जो सदैव रास में है, उसे बिहारी कहते हैं।
ये इनकी पराशक्ति है। और ये कृष्ण ने कहा कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तिहु लोक के स्वामी कृष्ण तेरे चरणों के अधीन। वहां भी कृष्ण चरण में बैठ के हा राधा करते हैं। तो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको काम वासना या मन में उनके कुछ नहीं, इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, हमारी भारत मां है, भारत बाप नहीं है, भारत मां है। यहां राष्ट्रपिता नहीं, यहां राष्ट्र माता है। हमारी जो माँ है वो भारत है। हम लोग यमुना को, गंगा को माँ कहते हैं। पहाड़ों को बाप नहीं कहते हैं, सांड को बाप नहीं कहते, लेकिन गाय को माँ कहते हैं। आपने कभी किसी सुना क्या? नहीं, हमारे तो बाप सांड जी बाप है, नहीं, गौ हमारी माता है। ये जो विभ्रांतियां फैलाई गई ना, वो इसीलिए फैलाई गई क्योंकि लोगों को लगता था कि अपना अहम न मिट जाए, अपना इंपॉर्टेंस न मिट जाए। ये जो राष्ट्रपिता हैं, जरा इनको पूछना कि इनको राष्ट्रपिता किसने बोला। हाँ, ये संविधान को बिगाड़ने, तोड़ने, मरोड़ने का काम जो किया गया ना, ये जो हमारे यहाँ बच्चों को आज इन 70 सालों में जो तोड़ा मरोड़ा गया है, उन्हें जो दबाया गया है, उन्हें जो गलत राह पे ले जाया गया है ना, आज उसका कारण है कि हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। नहीं तो ये जो विधर्मियों कहते हैं ये तुम्हारे गणेश जी टन से फोड़ देंगे, वो जाकिर नाइक जैसे लोग, लो तुम्हारे गणेश जी अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तुम्हें क्या बचाएंगे। हमारे यहाँ देखो, हम लोग तो बस बुर्खा पहन लेते हैं और एक ही है हमारा अल्लाह, और तुम्हारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता, तो तुम्हारे कौन अल्लाह बताओ। जब 700 साल पहले का अल्लाह के माता पिता कौन थे? राम जी के तो माता पिता दशरथ जी हैं, दशरथ और कौशल्या। कृष्ण जी के माता पिता देवकी और वसुदेव। गणेश जी के माता पिता शंकर और पार्वती। तुम्हारे अल्लाह जी के माता पिता कौन है? क्यों चुप हो जाते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे खिलाफ कह रहे हैं? नहीं, हम अपने बच्चों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? आज अभी गांधीनगर में, गुजरात में, कल की घटना बता रहा हूं, वहां पे सिर्फ आई लव महादेव लिख दिया गया, तो आई लव मोहम्मद वाले चले गए, जाकर के पत्थर फेंके, गरबा कर रही बच्चियों के ऊपर पत्थर फेंके। यहां तक कि प्रशासन आई तो प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंके गए, दुकानों को जला दिया गया, धू करती दुकानें रात भर जलती रहीं। क्यों हमारी सरकार इतनी विवश है? और ये कहते हैं कि साधुओं को नहीं बोलना चाहिए इन विषयों पे। साधु नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? निर्भीक है कौन? धर्म के प्रति, धर्म हमेशा अंग रहा है राजनीति का। बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती। तुम राजनीति में धर्म लाना चाहते हो? नहीं, धर्म में ही राजनीति कर सकते हो, धर्म के साथ राजनीति कर सकते हो। चाणक्य जैसे लोगों ने अशोक को करना सिखाया, वशिष्ठ जैसे लोगों ने राम को करना सिखाया, कृष्ण को सांदीपनी जैसे लोगों ने करना सिखाया। तो सदैव से ये जो गुरुपद रहा है ना, ये आज नहीं है, ये अनंत समय से रहा है। आज बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वर्चस्व न मिट जाए कहीं। ये वर्चस्व बनाने की बात है। इसलिए हम तो अपने बच्चों को जगाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनको आई लव मोहम्मद कहने तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन तुम्हें आई लव महादेव कहने से क्यों गुरेज है? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ है? हम तुम्हारी बात तो कर नहीं रहे हैं। तुम लिख रहे हो तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम लेके पट्टा घूम रहे हो तो नहीं कह रहे हैं, तुम गले में बांध लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर हमारे लोग कह दें आई लव महादेव तो तुम पत्थर फेंकने जाओगे। तो अभी एक समय आ गया है, बच्चों को समझना पड़ेगा। क्योंकि एक समय था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित हुआ करते थे और सारे केसर की खेतियां करने वाले बड़े बड़े अरबों खरबोपति थे। आज यहीं आपके दिल्ली में नालियों के किनारे झुग्गियों में बसे हुए। तो कहते हैं, विधर्मियों का कहना, तुम कमाओ, बड़े बड़े घर बनाओ, कुछ दिन बाद हम लात मार के तुम्हें निकाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा। अपने बच्चों से कहते हैं बेटा घबराओ मत, हमें करने कुछ जरूरत नहीं है। ये हिंदू आपस में लड़ते हैं। हमारे यहाँ भी देखो ना आप, एक है ना वो कौन स्कॉलर, विवेक श्रीवास्तव जी, जो पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट है। वो कहते हैं कि अरे सनातन तो कुछ होता ही नहीं है। तो भैया सनातन नहीं होता तो काहे लिए गाना गाए फिरे हो? काहे विवेक श्रीवास्तव रखे हो नाम अपना? नहीं होता तो मत करो ना, काहे लिए उसकी वकालत करो? दूसरी तरफ एक वो बच्चा जो आज कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा है, वो कौन, जैन, मैं उसका नाम भूल गया। हम सब एक ही तो हैं, कब अलग थे? ये सरदार हमारे ही तो हैं। ये जब हमारे यहाँ बहन बेटियों की आबरू बचाने की बात आई तो हमारे बीच में से ही कोई भाई निकला और जाके उसने पगड़ी बांधी और वो लिया हाथ में तलवार, और वो जाकर के, जिसे आज सरदार की कौम कही जाती। हम सब एक ही हैं और सदैव से थे। लेकिन हम बटे कब? जब हमारे यहाँ पॉलिटिक्स आ गई, जब यहाँ राजनीति आ गई। अब जब समय, आजकल बहुत ही विपदा का समय, ये आपका विचार रखे बहुत ही निजी विचार हैं और लोग इस पर सुनेंगे, मगर आजकल जैसे इतनी विपदा का समय चल रहा है, ये हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, तो आखिरी है, आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं और क्या
आपका क्या अनुभूति है? सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए जी रहा है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पहचान के लिए जी रहा है। धर्म का अर्थ कोई हिंसा करना नहीं है, हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन उसके बाद एक लाइन और है जिसको कभी बताया ही नहीं गया, धर्म हिंसा तथैव च। अगर जब तक आपके धर्म में बात मीठी मीठी चल रही तब तक अहिंसक रहो, कोई बात नहीं, मत करो अहिंसा, मत करो, कोई हिंसा मत करो। लेकिन जब तुम्हारे हस्तिनापुर को जब मांगा गया, 5 गांव नहीं दिए, 2 गांव मांगा गया नहीं दिए, 1 गांव नहीं दिए, तब कृष्ण ने कहा कि अब बात आ गई है, अब महाभारत होना चाहिए। नहीं तो क्या आपको लगता है कि कृष्ण ने कोशिश नहीं की? कितनी कोशिश की, किसके किसके द्वारा कोशिश कराई? दुर्योधन को मनाने के लिए। अच्छा, रावण से युद्ध न हो इसके लिए कितनी बार कोशिश की राम जी ने? किसको किसको नहीं भेजा? उस धर्म युद्ध के क्षेत्र में खड़े होकर के उन्होंने कोशिश की। भगवान कृष्ण ने भी वही किया, धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, वहां खड़े होकर के उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया, उसको अर्जुन ही नहीं, उसको सब सुन रहे थे। उसको भीष्म भी सुन रहे थे, द्रोणाचार्य भी सुन रहे थे, उसको दुर्योधन भी सुन रहा था, कर्ण भी सुन रहा था, लेकिन मानने वाला सिर्फ एक था, जिसका नाम था अर्जुन। वैसे ही आज के समय में सुन तो सब रहे हैं, देख तो सब रहे हैं, समझ भी सब रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब अपनी बहन बेटी पे आता है, अपने घर पे आता है ना शंकर जी, तब लोग कैंडल मार्च करने निकलते हैं। और अगर पड़ोसी की बेटी, पड़ोसी का घर, पड़ोसी का दुकान जलता है ना, तो कहते हैं छोड़ो ना यार, उसी योग्य था। तो ये जब तक, और विधर्मियों में ये नहीं है, एक विधर्मी का घर जला के देखो, 1 सेकंड में 100 खड़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक का घर जलाओ तो कहेंगे अरे वो तो पंडित जी थे, बढ़िया हुआ, अरे वो तो ठाकुर जी थे, अच्छा हुआ। जब तक हम बटे रहेंगे, सनातन धर्म तो एक ही है, जब तक बटे रहेंगे ऐसे ही कटे रहेंगे। एक होने के लिए फिर से एक होना पड़ेगा, तभी जाके नेक होना पड़ेगा। ये जो बातें हैं ना, ये दिल में जब तक चलेंगी नहीं ना, जब तक चुभेंगी नहीं ना, तब तक बात बनेगी नहीं। और इसी का लाभ उठाते रहते हैं ये विधर्मी। ये जानते हैं कि ये कभी एक नहीं हो सकते, इसीलिए फिर से इंतज़ार करो आप लोग, वापस आएगी फिर से वो गुलामी की देश, फिर से हम गुलाम होने जा रहे। और खैर गुलाम तो अभी भी हैं, हम गुलाम से आज़ाद हुए भी कब? हम गुलाम थे भी कब? जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तब भी हमें सोचने की फ्रीडम थी, तब भी हमें पढ़ने की फ्रीडम थी, तब भी हमें चलने की फ्रीडम थी। सिर्फ फ्रीडम कुछ नहीं थी तो धन की, तब हमारे पास, तब भी हमारे पास धन नहीं था, लेकिन बाकी सब फ्रीडम था। उस समय भी होली होता था, उस समय भी दिवाली होता था, उस समय भी सारे 30 त्योहार थे, उस समय भी सारे ईद और सब कुछ मनाया जाता था, लेकिन फ्रीडम सिर्फ नहीं था तो था धन का। गुलामी हमारे धन की थी। आज भी हम गुलाम हैं, लेकिन गुलाम अब हम सिर्फ अपने विचारों के। धन से तो मुक्त हो गए। लोगों को जो 10 रुपए में नहीं मिलता था, आज उनकी कीमत 1 लाख हो गई। लेकिन गुलामी आज भी मानसिकता की गुलामी है। अपनी बहन हो तो काट देंगे, दूसरे की बहन हो करके निकल जाएंगे। इससे मुक्त होना है। जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी सबकी